अमित शाह साहब का बड़ा स्टेटमेंट आया है जहां पर उन्होंने ना तक कि डेमोग्राफी के ऊपर बट इन्फिल्ट्रेशन के ऊपर और जो डिलेक्ट डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट के ऊपर बड़ा उन्होंने बात करी है। यहाँ पर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल और चीफ मिनिस्टर ऑफ असम के साथ बहुत बड़ी कुछ देयर सम मीटिंग व्हिच इज बीइंग प्लान्ड वेयर दिस पर्टिकुलर गेम इसको जरा आगे लेके जाने की बात ऑब्वियसली करी जाएगी। उनका एक बड़ा क्लियर स्टेटमेंट है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ जहां पर उन्होंने बोला है गवर्नमेंट विल इंश्योर नो अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंजेस इन द कंट्री, ईच इन्फिल्ट्रेटर विल बी एक्सपेल्ड एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जो एक उनकी सेरेमनी थी उसके अंदर उन्होंने उन्होंने बैठा कि उन्होंने बोला कि बैठक में बोला कि एक हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन बन रहा है और जिसके अंदर जहां पर वनरेबल लोकेशंस हैं वो पूरी तरह से बीएसएफ को दी जाएंगी, वेयर जितनी भी सिक्योरिटी चीजें हैं उसको सेट किया जाएगा। एक चीज और बोली उन्होंने बोला द प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एवरी इन्फिल्ट्रेटर हैज बिगन, जितने भी जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उनका आइडेंटिफिकेशन ऑलरेडी शुरू हो चुका है। एंड अगर आपको याद होगा 3 Ds, डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये 3 Ds हैं जिसके ऊपर ऑब्वियसली काम कर रहे हैं। बात करते हैं पथिकित भाई से टू ट्राई एंड फिगर आउट व्हाट आर द फर्दर डिटेल्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। जी नमस्कार आदि भाई। देखिए, अमित शाह जी जो है एक बेहतरीन होम मिनिस्टर है। उन्होंने जिस तरह से नक्सलिज्म को खत्म किया, कम लोगों को वो उम्मीद था कि विद इन स्पैन ऑफ 5-6 years जहाँ पे 180 डिस्ट्रिक्ट्स एक टाइम अफेक्टेड था बाय नक्सलिज्म, वो कम होके घट के अभी 4-5 पे रह गया है। तो दैट्स ए ह्यूज अचीवमेंट। अगर कोई उस चीज को जाने कि व्हाट काइंड ऑफ माओइस्ट एट्रोसिटीज यूज्ड टू हैपन अप टिल 2014-15 और अभी क्या सिचुएशन है, हाउ इट हैज ड्रास्टिकली इम्प्रूव्ड, तो एक चीज तो इससे क्लियर होता है कि हमारे जो होम मिनिस्टर है उनके जो डिटर्मिनेशन होता है और उनकी जो ग्रास रूट लेवल में जो स्ट्रेटेजाइजिंग में वो खुद जो इन्वॉल्व होते हैं, वो एक दूसरे लेवल का है। क्योंकि गवर्नमेंट तो देखिए, जो आईपीएस ऑफिसर्स होता है या दूसरे होते हैं वो पहले भी था, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पॉलिटिकल लीडरशिप। सो वेदर इट इज द प्राइम मिनिस्टर और द होम मिनिस्टर, उन्होंने बाय डूइंग डीलिंग विद द नक्सलिज्म एंड बाय न्यूट्रलाइजिंग प्रोबब्ली थाउजेंड्स ऑफ स्लीपर सेल्स, उन्होंने ये दिखा तो दिया है। वन थिंग वी हैव टू एडमिट, अगर कोई सबूत मांगे 2014 से 2026 तक, 2014 से 2026 तक, कोई भी बड़े मेट्रोपॉलिटन कॉस्मोपॉलिटन शहर में कोई मेजर टेरर अटैक हुई नहीं है। नहीं तो आप याद रखिए 2008, 9, 10, 11, 12 उस टाइम ऐसा सिचुएशन था कि रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे में लोग घर से निकलने के लिए डरते थे, शॉपिंग मॉल जाने से डरते थे, मार्केट जाने में डरते थे। ये रियलिटी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे थ्रेट्स खत्म हो गया। इट इज अ कंटिन्यूअस बैटल एवरी डे हैपनिंग। आई एम सेइंग कि दे हैव बीन बैटलिंग इट आउट एंड दे हैव बीन सक्सेसफुल, बट इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। सो सिमिलरली वो अगर जब बोल रहे हैं कि बॉर्डर की जो डेमोग्राफी चेंज की एक जो एजेंडा कुछ लोगों की है, उसको काउंटर करने के लिए वट एवर इज नेसेसरी विल बी डन, दैट मीन्स देर इज एनफ, दैट मीन्स ही हैज ऑलरेडी वर्कड आउट समथिंग। उसके बाद ही वो बात कर रहा है। मुझे याद है 2025 के सितंबर में व्हेन ही सेड दैट बाय 2026 31 मार्च इंडिया नक्सल मुक्त भारत हो जाएगा जंगलों में, लेकिन अर्बन नक्सल वाला चैलेंज रहेगा, उन्होंने कहा था। एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। बट एनीवेज, कमिंग टू द इशू, मैं इतना जो चीज बोला ये कारण है जस्ट टू गिव अ कॉन्टेक्स्ट कि अमित शाह जी जब कुछ बोलता है दैट मीन्स ही इज वेरी सीरियस अबाउट इट। उन्होंने 2-3 चीज जो कहा रिसेंटली, एक चीज है कि असम, त्रिपुरा और बंगाल के कोऑर्डिनेशन की बात। उन्होंने कहा इन तीनों स्टेट्स में बीजेपी का सरकार है, तो इट हेल्प्स इन कोऑर्डिनेशन। अब ये 3 स्टेट्स क्यों पर्टिकुलरली? इन तीनों स्टेट्स से इशू ये है कि सबसे ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन इन तीनों स्टेट से ही होता है। अब somebody कैन से कि भाई ये तो मेघालय से भी हो सकता है, थोड़ा बहुत दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट से वहां से भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है। बट द डिफरेंस इज, फॉर एनी बांग्लादेशी अगर जब वो असम जाता है या त्रिपुरा जाता है या बंगाल में जाता है, एथनिकली क्योंकि दे लुक सेम, लाइक द बंगालीज ऑफ वेस्ट बंगाल और असमीज मोर और लेस टू सर्टेन एक्सटेंट, लाइक द असमीज ऑफ असम या फिर त्रिपुरा के। त्रिपुरा में भी ट्राइबल पॉपुलेशन है, बट फिर भी it is easier for them to get into mixed into it. They can actually vanish into the crowd. उतना आसान नहीं होता है when you talk about the hilly states, जैसे मेघालय हो या दूसरे states हो।
क्यों? क्योंकि एथनिकली डिफरेंट है दिखने में, और कहीं ना कहीं ट्राइबल फ्रेटर्निटी वहां पे इतना स्ट्रांग है कि वहां पे अगर कोई बाहर से आके आप रेंट में भी दोगे तो वो जो ग्राम पंचायत होता है या ट्राइबल हेड होता है उसकी परमिशन की जरूरत होती है. So we don't have that kind of a structure when it comes to societies of Bengal और असम. तो घुल मिलना बहुत आसान होता है. एक तो वो चीज है. दूसरी चीज है जो बहुत ही नॉर्मल होना चाहिए, जो which should have been normalized, कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन ऑन इन्फिल्ट्रेशन इशू. ये होता नहीं था. ये होता नहीं था. अगर आप देखें वेस्ट बंगाल में किस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जाते थे बाय द लीडरशिप ऑफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इन द प्रीवियस गवर्नमेंट, जो प्रीवियस रिजीम था, वहां पे किस तरह के स्टेटमेंट्स बीएसएफ के खिलाफ दिया जाता था, कैसे बोला जाता था टू लोकल पुलिस कि कोऑपरेट मत करना विद बीएसएफ, कैसे बीएसएफ को के खिलाफ ये बोला जाता था कि घर के औरतों को कि तुम लोग अपने किचन का जो भी हथियार है, जो भी है, वो सब छुरी चाकू दाव लेके निकलो अगर बीएसएफ तुम्हारे मोहल्ले में आता है तो इस तरह के सिचुएशन था वेयर लिटरली स्टेट मशीनरी वाज ट्राइंग टू प्रोजेक्ट कि बीएसएफ इज एन एडवर्सरी. सो उससे हटके उससे उभर के आने में उससे उभर के आना बहुत इंपॉर्टेंट था. ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन और भी इंपॉर्टेंट है कि जहां देखा जाता है कि कोई अगर असम में कोई ऑपरेशन चलता है इन्फिल्ट्रेटर्स की, या फिर जो डेजिग्नेटेड है कि ये इन्फिल्ट्रेटर है, सस्पेक्टेड है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, तो दे वुड जस्ट बोर्ड अ ट्रेन एंड कम टू कलकत्ता, या फिर बंगाल में आ जाता था. या फिर यहां पे कोई ऑपरेशन होता है तो फिर कहीं और स्टेट चला जाता है, या फिर असम चला जाता है. ये कोई कोऑर्डिनेशन था ही नहीं. सो आज कोऑर्डिनेशन की जरूरत है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, between the states and within the state itself. That's a very important thing. कल ही एक न्यूज आया कि एसआईआर के टाइम ये जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है या दूसरे बहुत सारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से जिस रेट में इन लोगों ने बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया था उसके ऊपर जांच होगी. बहुत बड़े तादाद में बर्थ सर्टिफिकेट इशू हुआ विच इज सस्पिशियस. और अचानक से ये देखने को लगा कि भाई जिनको वो बर्थ सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अब इतने बड़े तादाद में बच्चे घर में ही पैदा हो रहा है, कोई हॉस्पिटल नहीं जा रहा है. इज दैट नॉट सरप्राइजिंग इन टुडेज अरेना? क्योंकि आप हॉस्पिटल तो दिखा नहीं पाएगा, कोई हॉस्पिटल ये लोग गए नहीं जिनको फर्जी दिया जा रहा है. तो क्या लिखा जा रहा है? वो घर में पैदा हुआ था. कब पैदा हुआ था? 2005 में, 2006 में. सर्टिफिकेट कब दिया जा रहा है? 2025 में. So ये हुआ है. So what Amit Shah ji has been trying to say is that center state coordination, interstate coordination, intra-state coordination. उन्होंने कहा कि बीएसएफ को काम करना पड़ेगा विद द लोकल पुलिस, बीएसएफ को काम करना पड़ेगा विद द लोकल पॉपुलेशन, एंड इट्स ए रियलिटी. बहुत लोग इसको हिंदू मुस्लिम करेगा. बॉर्डर स्टेट्स में बहुत सारे मुस्लिम पॉपुलेशन है जो इंडियन है, उनकी बात ही नहीं हो रही यहाँ पे. एंड यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई, आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन कौन वहां पे इंडियन मुस्लिम है और कौन सरहद पार से आया है. बहुत सारे अंतर होते हैं. देखिए जो लोग 1971 के बाद 1971 के इर्द गिर्द आया है, आज उनको हटाना पॉसिबल नहीं है. इट्स नॉट सो इजी. सो वी हैव टू बी प्रैक्टिकल. तो आप समझ पाते हो. और वो जो मैपिंग है, कौन बाहर से पिछले 10 साल में आया है, 20 साल में आया है, ये लोकल्स ही बता देते हैं. ये लोकल्स ही बता देते हैं. सो देयर आर लॉट ऑफ डायनामिक्स इनटू इट. सो एक वो चीज है. तीसरी चीज है कि जो चीज के बारे में पहले भी हम लोगों ने थोड़ा डिस्कस किया था, एक तो फेंसिंग. फेंसिंग में जिस तरह से लोग खुद आके जमीन दे रहा है, इससे परेशानी बांग्लादेश को हो रहा है. एक लॉ है 1975 का, 150 यार्ड्स जो हम लोग बात कर रहे थे, 150 यार्ड्स जो 0 पॉइंट है वहां से 150 यार्ड्स पीछे फेंसिंग करना है. तो अभी जो किया जा रहा है कि 150 यार्ड्स पीछे तो फेंसिंग होगा ही, वो 0 पॉइंट में भी कुछ एक बैरिकेड लगाया जा रहा है. वो उतना पुख्ता फेंसिंग नहीं होता, लेकिन कुछ भी रेफरेंस पॉइंट की तरह लगाया जा रहा है, जिसको लेके भी बांग्लादेश बोल रहा है कि नहीं, बिना मीटिंग के आप नहीं कर सकते, वो सब कर सकते हो. वो बांग्लादेश में भी बहुत सारे वीडियोज इसके ऊपर चल रहा है. बट एनीवेज वो फेंसिंग तो हो रहा है.
तो उसमें मुझे लगता है ये 150 यार्ड्स का जो एक एग्रीमेंट है ना, ये एग्रीमेंट को ही खारिज कर देना चाहिए। दिस इज माय व्यू। जहां पे इंडिया को लगे फेंसिंग जरूरत है, चाहे वो 0 पॉइंट हो या 50 यार्ड्स हो या 20 यार्ड्स हो, हम करेंगे, हम अपने जमीन पे करेंगे। वी नीड टू डू इट, क्योंकि हो सकता है 150 यार्ड्स जब पीछे जाओगे ना, वो देखोगे वहां एक तालाब है, वहां देखोगे लोग बसे हुए हैं, यू कैन नॉट डू इट। तो 150 यार्ड्स की जगह अगर 130 यार्ड्स में आप करोगे, बांग्लादेश वाले बोलेंगे अरे तुम तो कानून तोड़ रहे हो। तो उस कानून को ही तोड़ देना चाहिए। जो कानून तोड़ने की बात हो रही है वो कानून को ही खत्म कर दो, 150 यार्ड्स वाले एग्रीमेंट। सो एक तो है, दीज आर द अंडरस्टैंडिंग्स दैट इज देयर व्हिच प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर इज वेरी सीरियस अबाउट। फिर देखिए दो तीन और भी चीजें हैं। ये पूरे जितने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की एक मुहिम चलाई जाती है, ये डेमोग्राफिक शिफ्ट हो रहा है, इसके पीछे पैसा इन्वॉल्व होता है। तो वो हवाला नेटवर्क जो इंडिया में है उसको टारगेट करना, जहां पे ईडी काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले जो इश्यूज होता है, इसके ऊपर आप बहुत सारे रेड्स देख रहे हैं। तो जितने सारे रेड्स है, लॉट ऑफ दैट आर इन्वॉल्व विद दीज थिंग्स। कहां से वो वोटर आईडी कार्ड बन रहा था, कहां से वो आधार आधार बन रहा था। तो अभी अगर आप देखें ना, ये अभी जो अगर आप राइट नाउ कोई अगर आधार कार्ड में कोई अपडेट करने जाए अभी, इट इज अ नाइटमेयर। नाइटमेयर इन द सेंस कि इट इज सो मतलब क्लोज निट राइट नाउ कि कोई भी चेंज करने के लिए आपको इतने डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा, विच इज जेन्युइन। दिखाना इसलिए पड़ेगा, कोई somebody told me कि सर ये करना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि इसकी जो पहले छूट था उसकी इतनी मिसयूज हुई है। नाउ वी हैव मेड इट अ क्लोज्ड लूप, कोई भी जाके ऐसे ही अपडेट नहीं कर पाएगा। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट चाहे वो बर्थ सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आधार इश्यूज हो, चाहे वो दूसरे वोटर आईडी कार्ड या आइडेंटिटी कार्ड्स हो, चाहे वो लोकल्स आके वहां पे घर बना लिया, बस्ती बना लिया, बिजनेस बना लिया, उसके आइडेंटिफिकेशन हो, या फिर एक और भी चीज है। यहाँ पे आज बोला जा रहा है त्रिपुरा, बंगाल और असम की बात। मुझे तो लगता है इट हैज टू बी अ पैन इंडिया इशू, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि कोई अगर वहां से आ रहा है तो वो बंगाल में बस रहा है। दे कम टू बंगाल एंड दे स्प्रेड आउट थ्रू आउट द कंट्री। So tomorrow you have to take action against across the country अगर लेना है तो वो interstate coordination across the country. So it has to be a national policy. It has to be a national movement. Demographic shift, demographic shift is a very big challenge. It's a reality. और वो वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं ये इसी वजह से करता है, बिकॉज डेमोग्राफी बदल गया तो उनके लिए जीतना आसान होगा, बट दे डोंट रियलाइज द डेंजर्स इन्वॉल्व्ड. So this is what Prime Minister and the Home Minister have been trying to talk about, which is a whole of government approach and a 360-degree approach while dealing with illegal infiltration. अब इलीगल इन्फिल्ट्रेशन की बात ही हो रही है, यहाँ पे कोई नहीं बोल रहा है कि कोई बांग्लादेशी यहाँ पे लीगली नहीं आ सकता, लीगली आ सकता है. इनफैक्ट लेट मी पुट इट, सम पीपल माइट गेट एंग्री, बट जो रूल है, कोई बांग्लादेश से आके अगर इंडिया में ये भी चाहे कि मैं यहाँ का सिटीजनशिप लूंगा, so there is a proper process for that. आपको वो पहले तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा that you have come from that country. फिर आपका एक वेटिंग पीरियड होता है 10 से 11 साल. यू अप्लाई फॉर इट, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको मिल जाएगा. बट ये जो तार क्रॉस करके आ जाएंगे, फिर मिल जाएंगे, घुल मिल जाएंगे, फेक कार्ड ले लेंगे, फिर बोलेंगे मैं यहीं का हूं, मेरी पुश्तैनी दादाजी परदादा भी यहीं का है, और रोने लगेंगे कि मेरे ऊपर जुल्म हो रहा है. ये चीज के ऊपर थोड़ा पाबंदी लगेगा. और इसमें अगर आप देखें जिस तरह से लोग उभर के आके बॉर्डर में फेंसिंग के लिए जमीन दे रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अबाउट व्हाट आदि अचिन सेज और पथिकृत पाइन सेज. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. लोग बॉर्डर एरियाज में जमीन दे रहा है. यही जमीन जो ममता बनर्जी सरकार नहीं दे रही थी और जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत बार बात किया, दैट इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू. आज पीपल आर गिविंग इट, एंड जो 45 डेज का टारगेट दिया गया, विद इन 45 डेज द लैंड विल बी गिवन. मुझे लगता है कि विद इन 45 डेज या 50 डेज अ लॉट ऑफ एटलीस्ट 80 to 90% तो हो ही जाएगा. रिवराइन वाटर वाला एक चैलेंज है, उसके ऊपर दूसरा कुछ किया जाएगा. बट माय ओनली लास्ट कंटेंशन इज कि सिर्फ फेंसिंग करने से होगा नहीं. जैसे मैंने कल कहा था, मैंने आपको एक फोटोग्राफ भी भेजा, यू कैन शेयर इट. राफा का जो फेंसिंग है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ फेंसिंग दैट वी नीड टुडे. और वो फेंसिंग दूसरे लेवल का होना चाहिए. धीरे धीरे स्मार्ट फेंसिंग के ऊपर शायद उस तरफ जा रहा है इंडिया, बट इफ पॉसिबल जस्ट शो दैट पिक्चर वंस. That is the kind of fencing that we need today, when it comes to India-Bangladesh border. जी, back to you. No question है, उसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है, बिकॉज
I mean, the more we keep these monkeys out from there, the better it is. There's just no question about it. But the main thing is that जो आपके ये बॉर्डर एरियाज में लोग हैं उनको सेंसिटाइज करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. They need to be taken into confidence, and that's the most important thing that I see. धीरे धीरे करके they need to be made to understand कि यार देखो, आप you guys have to become the first eyes of the nation. ठीक है. So the sensitization of the people there has to be extremely extremely well done, right? Because at the end of it, let me just say this, and I'm not putting a blanket this thing of any sort, but होता क्या है जब ऐसे नेटवर्क चलते हैं ना, जो बॉर्डर में कई लोग होते हैं, कई लोग बेनिफिट करते हैं, कई लोग ऑब्वियसली उससे प्रताड़ित भी होते हैं, कई लोगों को फायदा भी होता है, कई लोगों को प्रॉब्लम भी होती है. तो ये आपको वहां पर सेंसिटाइजेशन करनी होगी, क्योंकि देखिए कई लोग, उनको पता है ये चल रहा है, चुप रहने के लिए थोड़ा मिल जाता है तो ठीक है, चुप बैठा है, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द गेम, बट ही इज जस्ट बीइंग क्वाइट. ठीक है. तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटाइजेशन की जो एक बात है, दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल थिंग. हाँ, सो यू आर राइट. जैसे मैंने इसीलिए कहा था कि मुझे लगता है बॉर्डर स्टेट्स के लिए या बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक पैकेज होना चाहिए, एक इकोनॉमिक पैकेज की जरूरत है कि ऑल्टरनेट इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ऐसा कर दो ताकि वो क्रॉस बॉर्डर सिंडिकेट्स या स्मगलिंग में इन्वॉल्व ही ना हो, क्योंकि बिना लोकल्स के वो बिजनेस चलता नहीं है. और दूसरी चीज अगर आप देखें, हालांकि पंजाब में अभी थोड़ा चैलेंजेस है, प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन जनरली बाय बाई फार अगर आप देखें फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स, पंजाब के जो लोकल पॉपुलेशन होते हैं बॉर्डर्स के, दे हैव बीन वेरी वेरी प्रोएक्टिव एंड वर्किंग विद द आर्म फोर्सेस एंड बीएसएफ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सारे प्लान्स पाकिस्तान के हैं पंजाब को लेके, ये हम सबको पता है, हम लोग देखते रहते हैं कि क्या क्या हो रहा है. बट जनरली पीपल ऑफ पंजाब हैव ऑलवेज सपोर्टेड द आर्म फोर्सेस, और पेट्रियोटिक तो वो होते हैं जनरली. तो दैट इज द काइंड ऑफ थिंग, अगर आपको रोकना है या यू हैव टू चेंज समथिंग, वेदर इट असम, वेदर इट इज बंगाल और त्रिपुरा और मेनी अदर प्लेसेस, मुझे लगता है दैट इज द बॉर्डर इज अ फ्रंटियर. मतलब देयर इज ऑब्वियसली अ रिक्वायरमेंट फॉर मेजर वेपन सिस्टम्स, न्यूक्लियर बॉम्ब, मिसाइल्स, ये वो सबकी जरूरत होती है. बट अगर आपके बॉर्डर सिक्योर नहीं होता है तो फिर वो ट्रोजन इन्वेशन होता है, और ट्रोजन इन्वेशन जब शुरू हो जाता है देन यू आर डूम्ड. सो इट टुक टाइम फॉर इंडिया टू रियलाइज कि भाई ट्रोजन इन्वेशन और ये भी एसिमेट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है. सो आई थिंक इट विल टेक टाइम. ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में हो जाएगा, बट इट इज वेरी क्लियर दैट द होम मिनिस्ट्री इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन जिस तरह के एक्शन अभी लिया जा रहा है. एंड यू कैन सी, अगर आप कुछ वीडियोस में देख रहा था, जो बीएसएफ की बॉडी लैंग्वेज है, वो बॉर्डर में जाके, वो जो जीरो पॉइंट में जाके जब वो एक वो हो रहा है, मैपिंग हो रहा है, मेजरमेंट हो रहा है, तो ऑलरेडी ऑब्वियसली बीजीबी जो है, उनके बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश वाले आके बोल रहा है आप नहीं कर सकते हो, पहले फ्लैग मीटिंग करना पड़ेगा, फिर उसके बाद करोगे. तो इस तरफ से बोला ठीक है मीटिंग वीटिंग कर लेंगे, फिर भी वो चल रहा है नहीं आप नहीं कर सकते. बोले, फिर बोल रहा है कि तेरे को जो उखाड़ना है उखाड़ ले जा, हम तो करेंगे अभी. तो यू कैन सी अ चेंज इन द बॉडी लैंग्वेज ऑफ द द कांस्टेबल ऑन द ग्राउंड. ये बॉडी लैंग्वेज में चेंज इसलिए है क्योंकि he knows that he's getting the backing from behind. He knows that he's getting the backing from the government, जो शायद 10 साल 15 साल पहले नहीं था. पिछले 5-10 साल में सेंटर तो बैक कर रहा था, लेकिन अगर आपके बॉर्डर फेंसिंग नहीं है तो रेफरेंस पॉइंट नहीं होता है. रात के अंधेरे में बिना फ्लड लाइट, बिना फेंसिंग आप क्या रोकोगे? 500 मीटर एक बंदे और 2 बंदे को अगर सिक्योर करना है, या 10 बंदे को, नहीं कर पाओगे आप. प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. लोग बोलते हैं ना कि बीएसएफ वाले ये है वो है, कराओ, कैसे घुस जाते हैं. अरे आप कभी, मैं किसी को भी बोलूंगा जिसको लगता है कि बीएसएफ बहुत करप्ट है, मैं उनको बोलूंगा आप जाइए, आप बॉर्डर में एक बार खड़े होइए जीरो पॉइंट में, और देखिए रात के अंधेरे में जहां सांप से बड़े पड़े होते हैं, और वहां पे रात के 12 बजे अंधेरे में आप कैसे सिक्योर करोगे विदाउट फ्लड लाइट्स, विदाउट फेंसिंग. फिर उसके बाद ऐसा था कि जो लोकल पुलिस, अगर किसी को आप पकड़ के देते हो, लोकल पुलिस, जैसे मैंने कहा था, वो चार्जशीट नहीं होता है, वो 3 महीने में उसको बेल मिल जाता है. फिर उसके बाद रेस्ट्रिक्शंस और भी था, तुम पेलेट गन इस्तेमाल करो, ये करो, सॉफ्ट बॉर्डर है, ये सबसे प्रॉब्लम हो रहा था. दैट प्रॉब्लम नाउ इज गेटिंग एड्रेस्ड. और एड्रेस मतलब पिछले वी हैव विटनेस की 7-8 साल से तो काफी चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले 2011 से जो सिचुएशन था वी नो. तो एक बीएसएफ का बंदा फिर वो करे क्या?
आप अंधेरे में किसी को, आपके घर के बगल में अंधेरे में रात को कोई फेंक दिया ना कि जाओ रात को अंधेरे में, आप घर के सामने कोई एक बंदा गुजर नहीं पाएगा पूरी रात अंधेरे में, और उस बंदे को भेजा जा रहा है एट अ 0 पॉइंट। तो देयर आर चैलेंजेस जो सरकार अभी समझ रहा है कि हाँ दीज आर इश्यूज, एंड अकॉर्डिंगली थिंग्स आर बीइंग डन। अभी तो सर्वेलेंस के इक्विपमेंट्स और बढ़ गया है, नाइट विजन डिवाइसेस है, सेंसर्स है, बहुत कुछ है, बट ये जितने सारे इन्वेस्टमेंट्स है ये पहले कर दिया है। होम मिनिस्ट्री ने पिछले 3-4 साल में ये बहुत सारे काम किया है, साइलेंटली किया है स्मार्ट सर्वेलेंस के ऊपर। जहां जहां फेंसिंग नहीं है वहां वहां स्मार्ट सर्वेलेंस के लिए बहुत कुछ किया गया। दे हैव मैप्ड आउट, ऐसा नहीं कि 500 किलोमीटर अगर बंगाल के अनफेंस्ड है तो पूरे 500 किलोमीटर से ही इन्फिल्ट्रेशन होता है, उसमें स्पेसिफिक एरियाज होता है। हो सकता है कहीं पे 27 किलोमीटर, हो सकता है कहीं पे 30 किलोमीटर। ये जगह जो होता है, इन जगह पे पहले टारगेट किया जा रहा है फेंसिंग का, फिर बाकी जगह पे किया जा रहा है। बैक टू यू। On that note, thank you so much. सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स support the channel, check out our groups, and please join them, and we shall see you back with another update. Tab tak, namaskar. नमस्कार।